बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज। क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें जब लोग खुदा हो जाए। ऐसे ही था, सुना दो उन्हीं की जुबान में। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज। क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। क्वेश्चन इसके साथ सूफी बरकत अली का एक वो कोट है जो क्वेश्चन के साथ है। बंदे का बंदा बनना मुश्किल है, ना पीर बनना मुश्किल है, ना फ़कीर। जब तक कोई बंदा बंदे का बंदा नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। बंदा ही बंदे को बंदा बनाता और मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। क्वेश्चन ये है कि सर ये बंदे का, जो सूफी बरकत अली साहब वो कह रहे थे बंदगी हमने छोड़ दी फराज, क्या करें जब लोग खुदा हो जाएं। और ये कह रहे हैं कि बंदे का बंदा बनना ही मुश्किल है, ना पीर बनना मुश्किल है, ना फ़कीर बनना मुश्किल है। जब तक कोई बंदा बंदे का बंदा नहीं बनता, बंदे का बंदा नहीं बनता। इलामा इकबाल कहते हैं खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, मिलते बनों में बारों मारे, बनों में मारे मारे, फिरते बनों में मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। सूफी साहब कह रहे हैं कि बंदे को बंदे का बंदा बनना पड़ता है। ये कह रहे हैं, सुनाएं आगे। जब तक कोई बंदा बंदे का बंदा नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। कुछ भी नहीं बनता। बंदा ही बंदे को बंदा बनाता, बंदा ही बंदे को बंदा बनाता और मंजिल मकसूद तक पहुंचाता। मैं ही कहते रहते ओए बंदा बन। ठीक है। और हमें भी दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान बना के भेजा है। ठीक है, यानी बेस्ट प्रोडक्ट बना के भेजा है। और किस लिए भेजा है? सिर्फ ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये इंसान रहते हैं। ठीक है, हम इधर आके इंसान हम में से कम ही रहते हैं। हम या खुदा बनने के चक्कर में पड़ जाते हैं फिरौन, या जानवरी हो जाते हैं वैसी। ठीक है, या इग्नोरेंट इस तरह के जानवरों की तरह बस खा पी लिया, सो लिया, सेक्स कर लिया और बस लड़ाई झगड़ा कर लिया। ठीक है, इंसान कम ही रहते हैं। और असल टेस्ट यही है कि इनमें से इंसानियत की जो इन्हें सीट दी गई है, इंसानियत का जो इन्हें एजाज़ दिया गया है, वो उसको कैसे एडोर करते हैं। ठीक है, उसे कैसे लेके चलते हैं, उसे कैसे कैरी करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं फ़लाँ कपड़े ड्रेसिंग बड़ी अच्छी, उसे कैरी करना आता है फ़लाँ। तो ये जो इंसानियत का मैंने लिबास बनाया है, ये बशरियत का, इसमें ये जचते हैं कि नहीं। इसलिए घर वाले, आपके माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, छोटे होते बच्चे शरारतें करते हैं तो वो कहते हैं ओए इंसान बन। ठीक है, तो वो इंसान वो कई बार सोचता है कि यार हम पहले ही इंसान हैं, ये क्यों कह रहे हैं इंसान बन। मैं सोचता होता था कि यार ये क्या बात कह रहे हैं, हम इंसान बने, हम पहले ही इंसान हैं। फॉर ग्रांटेड अल्लाह मियाँ ने हमें इंसान बनाया, लेकिन हमारी हरकतें इंसानों वाली नहीं होती तो फिर माँ बाप या कोई बड़ा डांटता है। इंसान बन भी जाएं तो कुछ अरसे के बाद बड़े होके फिर हमें पंगे लेने की आदत पड़ती है, तो फिर वो टीचर कोई ना कोई कहता है बंदा बन। ठीक है, अब ये बंदा कैसे बनना है? बंदा अल्लाह का होता है। किसी को अल्लाह तो मानना पड़ता है या अल्लाह के लेवल पे रखना पड़ता है, किसी की पूजा करनी पड़ती है, और वो किसी की करनी है तो बेहतर है बंदा अल्लाह की कर ले। लेकिन अल्लाह की पहचान नहीं होती हर एक के पास, अल्लाह का पता नहीं होता। सारी सुनी सुनाई बातें होती हैं, सारी निशानियां भी पूरी कर लो, अपनी थ्योरियां भी पूरी लगा लो, लेकिन जब तक निशानदेही नहीं होती कि हाँ यहाँ है अल्लाह, वो कोई ना कोई गुरु ही बताता है। ये वो बात कर रहे हैं कि बंदे का बंदा बनना बहुत मुश्किल है।
बहरहाल चलें आगे। सर ये समझा दें, सूफ़ी बरकत साहब कह रहे हैं कि बंदे का बंदा बनो, और फराज साहब कह रहे हैं कि हमने बंदगी छोड़ दी कि लोग खुदा बन बैठे हैं। बंदा बनना ही इतना मुश्किल है, इस पर बंदे का बंदा बनना और यहाँ तो छोड़ देने की भी हिम्मत और फुर्सत है। ये तो दिमाग की दही कर देने वाली बात है। वो दो डिफरेंट सिचुएशंस की बात हो रही है। जो फराज साहब बात कर रहे हैं कि बंदगी छोड़ दी हमने, जब क्या करें फराज, क्या करें जब लोग खुदा बन बैठे। वो जिस वक़्त कोई भी इंसान फ़िरौन के दर्जे पे जाना शुरू कर देता है और दूसरों को सप्रेस करता है कि जो मैंने कह दिया वही मानो और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ठीक है, तो बहुत से जानवर तो जानवरों की तरह, बहुत से इंसान तो भेड़ बकरियों की तरह हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो उसी की पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको ललकार देते हैं, उसकी बंदगी करने पे तैयार नहीं होते। वो कहते हैं बंदगी हमने करनी सिर्फ अल्लाह की, हर हाल में माननी बात सिर्फ अल्लाह की है, और फ़िलहाल है सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और तुम मुझे मेरी जान का या माल का या औलाद का डरावा ना दो। मेरे जान माल औलाद का मालिक मेरा अल्लाह है, ठीक है, और उसने हिफाजत करनी है। करे करे ना करे, उसकी राह में मैंने डटना है। तो फ़िरौन के आगे मूसा अलैहिस्सलाम डट जाते हैं, बंदगी छोड़ दी उन्होंने, ठीक है, क्योंकि लोग ही खुदा बन रहे हैं, इंसान के बन रहे हैं। वो बंदगी, वो चैलेंज, जैसे मैं अभी हमारे अपने एक कोई मेडिकल तकरीब थी, तो वहाँ पर एक मशहूर डॉक्टर साहब, सीनियर डॉक्टर साहब, हमारे उस्तादों में ही आते हैं, मैं डायरेक्ट उनसे नहीं पढ़ा लेकिन हमारे सीनियर हैं, अपना छोटा मोटा उनका हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट सेटअप में भी, बिज़नेस में भी काफ़ी नाम है उनका, भाई भी उनके, उन्होंने भी काफ़ी नाम बनाया है, एक ने जुडिशरी में, एक ने पॉलिटिक्स में, इस तरह करके। खुद ये भी डॉक्टरों में हमारे में काफ़ी इनका लेवल है, काफ़ी हाई पोस्ट पे VCCC पे रहे। अभी वो पिछले दिनों उन्हें कुछ तमगा भी मिला, तमगा इम्तियाज़ मिला शायद, या तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला, और वो मिनिस्टर वगैरह भी शायद रहे केयर का सेटअप। वो किसी तकरीब में वैसे ही अब मौजूद थे, एज ए चीफ गेस्ट थे, बड़े हैं। वहाँ पे जो कंपेयर था, वो लड़का भी यंग था। अब पता नहीं, शो तो ऐसे हुआ कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन स्लिप ऑफ टंग नहीं थी। अगर उसने जो किया, उसने उन्हें वेलकम करते हुए कंपेयर ने कहा कि सर मोस्ट वेलकम, आपने ग्रेस किया ओकेजन को, जो फिक्रे होते हैं। और पर्टिकुलरली मुझे तो फ़ख्र है कि उसने एक एक्ट्रेस का नाम लिया, जैसे मैं भी शहजाद का नाम ले लिया उसने, कि मेरे दिल में तो बड़ी जलन थी कि हम डॉक्टर्स हो के, तो महविश हयात को चमचा इम्तियाज़ मिल गया और आपको किसी डॉक्टर को नहीं मिला। तो जब आपको जब तमगा इम्तियाज़ मिला तो मेरे दिल को कुछ ठंडक हुई। अब वो शुरू में जब वो उसने महविश हयात नाम लिया और ये इतनी बात, तो लोगों ने खुश होकर तालियां बजा दी कि ये शायद कह रहा है कि भी तमगा मिला, एक एक्ट्रेस को मिल गया, डॉक्टर को नहीं मिल रहा, यानी ज़्यादा स्किल्ड फील्ड है, या शायद ये बात कर रहा है। तो कुछ लोगों ने क्लैपिंग भी कर दी और कुछ लोग हंस भी पड़े। लेकिन जो ही वो मामले की संगीनी का एहसास हुआ कि ये क्या कह गया है, ठीक है, या कह रहा है, या डिलिबरेटली कह रहा है, वो तालियां जहाँ जहाँ थी वहाँ रुक भी गईं, कह के भी रुक गए, और पिन ड्रॉप सी साइलेंस हो गई। उसने उसके बाद आगे बात बड़ी नॉर्मल सी और रूटीन में कर दी। मैं अभी एग्जाम लेने इस्लामाबाद गया हुआ, तो वहाँ ये बात हो रही थी, हम डॉक्टर सीनियर बैठे हुए। अब डॉक्टर्स में भी पॉलिटिक्स भी है, ग्रुप्स भी हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं, आपस में इलेक्शन भी होते हैं। वहाँ उनकी कुछ सपोर्टर भी बैठी हुई थी, और अब इलेक्शंस का भी आगे ज़माना आ रहा है, डॉक्टर्स की अपनी यूनियन ये वो
उसमें किसी ने ये बात कर दी कि यार वो बड़ा एम्बेरसिंग सी सिचुएशन हुई, उस बंदे ने इस तरह फ़लाँ तकरीब में ऐसे कह दिया। अब क्योंकि उसने सेंटेंस एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद है, कुछ इस तरह करके उसने बोला कि कम से कम मैं भी शयात की तरह आपकी भी एड़ी चोटी की खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा, और आपने भी जितनी मेहनत की है और अज़म से, वो तो बहुत कुछ उसने कह दिया। अब बिन कहे कुछ कहा भी नहीं उसने वैसे, लेकिन उसने कह भी दिया। जिस तरह हमारे लोगों को वैसे ही हथे चढ़ जाती है बात। तो ये बात वहाँ इस्लामाबाद में शुरू हुई कि यार लोग मीम्स छोटे बच्चों के हथों चीज़ चढ़ जाती है, तो वो कोई खातून बताना शुरू हो गई। वो आए एग्ज़ाम के दौरान, जब ब्रेक होती है तो रिफ़्रेशमेंट के दौरान वो ये बेकरी की क्या चीज़ें होती है बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, डोनट्स आए ना, तो वो किसी ने कह दिया कि यार ये डोनट्स कौन ले आया, ठीक है। तो उसने कहा क्यों, आपको क्या डर पड़ा, वाल लानती हैं। उसमें कैका लगा, ठीक है, हाँ तुसी खाओ, तुसी कड़े लानती गए हो। वो बात भी कर गए, इस पे बात हो रही थी। उसमें किसी ने कहा कि यार वाकई लोग जो है ना वो बात को पकड़ लेते हैं, मीम बन जाती है और फिर ऐसे। उसमें वो खातून डॉक्टर साहबा सीनियर थी, वो बड़ा गुस्सा खा गई। उन्होंने कहा कि नहीं ये सीधी सीधी बदतमीज़ी है, और वो इतने सीनियर प्रोफेसर हैं और इतने सीनियर डॉक्टर हैं, टीचर हैं, और उस लड़के का मुंह तोड़ना चाहिए था। वो जो भी है उसने बदतमीज़ी की, और उसने वो फ़लाँ लड़की से उसको मिला दिया, फ़लाँ कर दिया। उसमें एक खातून तप गई। उन्होंने कहा जी मतलब वो एक एक्ट्रेस है, अच्छी एक्टिंग करती है, वो ये मतलब उससे मिला दिया तो मतलब क्या हो गया, वो बड़ी हसीन है, खूबसूरत है, एक्टिंग जानती है, मतलब इस तरह की ख़वातीन की बात। हम चुप बैठे हुए थे, न्यूट्रल गेयर में थे। मर्द हज़रात ख़वातीन की ज़रा गर्म गर्म सी बहस हो रही थी। उन्होंने कहा जी वो उसमें क्या हो गया आपको, मतलब ये क्या बात आपने कर दी। उन्होंने कहा जी उसका करैक्टर ये वो बंदी भी तपी हुई थी। उसने कहा देखें जी करैक्टर क्या करैक्टर, किसी ने किसी आंखों से देखा है, ठीक है। उसकी बजाय एक जज जो है वो सरेआम पैसे खा जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि एक प्रोस्टिट्यूट से वर्स है। वो तो फिर भी एक्ट्रेस ही है, ठीक। वो महफिल ज़रा गर्म हो गई। अब वो थोड़ी देर पिन ड्रॉप साइलेंस रही, तो मैं शायद आसान टारगेट था। वो खातून जो थी ना उन्हें हज़म नहीं हो रही थी। उन्होंने एकदम कहा कि डॉक्टर साहब आपके तो सोशल मीडिया पे इतनी इखलाकियात पे लेक्चर्स हैं और आप इतनी बातें करते हैं, सारा मुझे आपकी राय चाहिए कि आप ये बताएं, बस येस नो में मुझे बताएं कि उस लड़के ने ठीक किया या गलत किया। अब वो बाकी सारे मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। लाहौरिया उधर दो तीन ही सन, बाकी सारे इस्लामाबादी। मैं कहा यार फुट पाएगी। मैंने उन्हें ये बात की, मैंने कहा जी देखें डॉक्टर साहब ये रिलेटिव है टर्म, ठीक है, जो आप कह रही हैं ये रिलेटिव है। कहती नहीं डॉक्टर साहब फॉर गॉड सेक, आप तो, मैं तो आपकी बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी तो बेलाग राय होनी चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। आप मुझे ये बता दें कि एक उस्ताद को शागिर्द जो है वो उठ के क्रिटिसाइज़ करे, क्या आप इसे अलाउ करेंगे, और वो भी इतने बैड मैनर से और इतनी बदतमीज़ी से, जिसकी इतनी खिदमात हों, और उसको इस तरह वो ह्यूमिलिएट करे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि वो उसे चमचा कह रहा है और वो उसको एक एक्टर से रिलेट कर रहा है और वो सारा कुछ। तो उसने चमचा कह दिया, आप नहीं उसे कंडेम करेंगे, या उसने उसे क्रिटिसाइज़ किया। तो मैंने उन्हें कहा था, मैं क्या डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेटा उठ के बाप को कहता है कि अब्बा जी आप खपती हैं 4 किताबें पढ़ के, ठीक है, तो गलत है। वे अकबर इलाहाबादी का शेर भी है ना कि हम ऐसी किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें बच्चे पढ़ के बाप को खपती समझते हैं। उस्ताद बाप ही होता है। बड़ी खुश होकर कहती कि हाँ मुझे ये राय आपसे चाहिए थी, आप फिर क्यों कह रहे हैं कि
इट डिपेंड्स, ये रिलेटिव टर्म और ये वो। मैं कह जी मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन अगर बच्चा इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और वह अपने बाप को खुदा की खातिर कहता है कि यू आर रॉन्ग, तो फिर ये बदतमीज़ी नहीं है, ये बहुत बड़ा फेल है और बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, और इसको फॉलो करना आज भी बहुत मुश्किल है। आज से 10,000 साल पहले वो बच्चा इतना लर्नेड था कि वो बाप जैसे रिश्ते को भी जो है और ख़ुद को छोटा होते हुए भी वो अलल-अलान ललकार सकता है कि यू आर रॉन्ग, ठीक है, और उसके सामने स्टैंड भी ले सकता है और फिर वक्त के बादशाह के सामने ले सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास आज भी ये जुर्रत नहीं है। बेहतरीन जहाज जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है। अब वो कलमा हक चाहे तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ जा रहा हो, चाहे वो तुम्हारे बादशाह के ख़िलाफ़ जा रहा हो, वो वक्त के किसी फ़िरौन के ख़िलाफ़ जा रहा हो, वो फिर उसके सामने कहना या उसको ललकारना या गलत को गलत कहना ये बदतमीज़ी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा जहाद की बात है, दलेरी की बात है। इसको कंडेम करने की बजाय अप्रिशिएट करना चाहिए। वो दोबारा गुस्सा करने के जी आपने नबी की पैगंबर मिसाल डाल दी, ये वो। मैं कह जी मिसाल बात हो रही है सही और गलत की, उसका कोई पर्सनल ग्रज था तो फिर वो गलत है। लेकिन अगर किसी बंदे का फेल, चाहे वो जज है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो उम्र में बड़ा है, चाहे वो उस्ताद है, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अगर बेटी भी मेरी चोरी करेगी तो हाथ उसका भी कटेगा, चाहे वो सादात है बल्कि जन्नत के सरदारों की माँ भी है और ख़ुद खातून जन्नत हैं, और उनसे बईद ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं कि वो चोरी करेंगे, लेकिन सरकार मिसाल उनकी दे रहे हैं कि अगर वो भी चोरी करेंगी तो हाथ कटे। कानून सारों के लिए एक है। तो अगर कोई बंदा, किसी का बाप जो है वो अल्लाह को छोड़ के अमेरिका को सजदा करना शुरू कर दे, या पैसे को सजदा करना शुरू कर दे, या शोहरत को या अपने ओहदे को सजदा करना शुरू कर दे, और बेटा उसकी जो है ना बंपी पे एक लगा दे कि अब्बा जी ये कित्थे तुसी केड़ी शै उत्ते करदे पे हो, ठीक है, स्टैंड अप, ये सारा अपने कान झुका दिए और पीठ खड़ी कर दी है आपने, ये क्या कर रहे हैं आप। तो वो बच्चा जो है या वो बेटा जो है वो हक की बात कर रहा है, हक पे डट रहा है और उसे कह रहा है कि यू आर रॉन्ग। तो मेरे ख्याल में तो वो उसका मोहसिन है जो उसको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो डॉक्टर साहबा ने वाकआउट कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं तो एग्ज़ाम शुरू करने लगी हाँ, तुसी सारे जड़े हो गलत ही की हो बहरहाल। चले ठीक है। तो वो ये जो काकी जी कह रही हैं दिमाग की दही, तो उसमें जो फराज साहब शेर कह रहे हैं वो शेर तो उनका ये है कि भाई मैं ऐसे फ़िरौनों की बंदगी नहीं कर सकता जो ख़ुद को खुदा समझना शुरू हो गए, ठीक है, ये उनके ज़ियाउल हक़ दौर की शेर हैं। लेकिन जो सूफ़ी बरकत अली साहब हैं वो भी वैसे ज़ियाउल हक़ साहब के दौर के, उन्होंने जो बात की है वो तसव्वुफ़ की बात है, वो बहुत बड़ी असूल की और बहुत बारीक नुक्ते की बात है। उसको अगर आप दोबारा दोहरा दें तो लोगों को तोड़ तोड़ के, पहला फ़िक्र ही जो है ना, बंदे का बंदा बनना मुश्किल है ही मुश्किल है। अब इसमें यह है कि एक बंदे का बंदा रहना या बंदा बनना ही मुश्किल है, लेकिन उसको मज़ीद उन्होंने खोला है कि एक किसी बंदे को किसी का बंदा बनना, उसकी बंदगी करना मुश्किल है। तो मैं कहता होता हूँ कि अनदेखे को मानना आसान है और सामने बैठे को देखना मुश्किल होता है, उसको मानना मुश्किल होता है, ठीक है। अब मानना क्या है और किस लेवल पे मानना है वो एक अलग बात है, उसी को वो समझा रहे हैं, उसको वो ये कह रहे हैं, जी बोलते जाएं उसको। बंदे का बंदा बनना मुश्किल है, ना पीर बनना मुश्किल है, ना फ़कीर बनना मुश्किल है। जब तक कोई बंदा बंदे का बंदा नहीं बनता कुछ भी नहीं बनता। बंदा ही बंदे को बंदा बनाता और मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। वो इकबाल वाला शेर मैंने पहले कह दिया है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, मनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो बंदगी, अल्लाह की बंदगी करने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी में या उनकी अर्दल में या उनके दरबार में हाजिर होना ही पड़ेगा। और वो अलहदा बात है कि वो, मैंने कहा ना कि वो ऐसे हया के पैकर हैं कि उनके लिए सजदा, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा था,
उस तरह अब हुजूर को सजदा किया जाए, मुझे लगता है कि वो इतने शाही हैं कि वो नहीं, उन्हें है कि मैं, तो वो अल्लाह ने उनको कहा कि ठीक है आप मेरी तरफ मुंह करें। अब अल्लाह मियाँ की तरफ मुंह या एक सिमत क्या किबले की तरफ मुंह कर लें, ठीक है। और किबले की तरफ मुंह करके उन्होंने पहले तो बैतुल मक़दस की तरफ रखी, ठीक है, और अरब को पता भी था कि उधर मुंह करके नमाज़ पढ़नी है। अब इन लोगों के सारे मज़हब उन्होंने बदल लिए, अपने पिछले कॉन्सेप्ट चेंज कर लिए, उनके अल्लाह को मानना शुरू कर दिया। बेसिकली वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को, उनकी ज़ुबान से निकले हुए एक एक वर्ड को ही कुरान समझते थे, उनकी बात मानते थे। अब ऐन नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला ही बदल लिया है। तो सहाबा कराम में से कुछ फ़ौरन पीछे मुड़ गए और कुछ जो हैं उसी डायरेक्शन में पढ़ते रहे। नमाज ख़त्म होती है तो उन सब की आपस में बहस छिड़ गई। जिन्होंने किबला चेंज किया था और जिन्होंने किबला नहीं चेंज किया था, जिन्होंने साथ ही नहीं घूमे और जो घूमे थे वो एक दूसरे को कह रहे थे कि तुमने गलत किया, ठीक है। और सरकार को उन्होंने पूछ लिया कि जनाब जो नहीं घूमे इनकी नमाज ही ना हुई। वो कहते हैं ये जो घूम गए इनकी नमाज नहीं ना हुई। तो सरकार ने कहा कि भाई दोनों की फ़िलहाल हो गई है, लेकिन आज से अब मेरा वाज़े हुक्म है। कुछ थे जो बस ख्याल में चाहे आंखें बंद करके भी नमाज़ पढ़ रहे थे ना, तो वो जिधर को सूरज घूमा सूरजमुखी उधर को घूमा, ठीक है, क्योंकि वो चेहरे की तिलावत कर रहा है, वो सूरज के चेहरे को देखता है, ठीक। सूरजमुखी फूल नहीं होता, तो मुख कहते हैं चेहरे को, सूरज का चेहरा देखने वाला, तो सूरज का चेहरे की तरफ वो फिरता जाता है, जिधर सूरज जाता है सूरजमुखी उधर टर्न होता जाता है। तो जो ट्रू फॉलोअर होता है उसने अपने मुर्शद की अदा को पहचानना होता है, चाहे उसकी आंखें बंद है, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है, ठीक। अगर वो दिल से जुड़ा हुआ है, अगर वो रूह से जुड़ा हुआ है, तो वो उस फील में होगा, वो फील उसको जिधर को आ रही है वो उधर को टर्न करेगा। तो वो नमाज में ही कुछ तो फ़ौरन मुड़ गए, कुछ जो इल्म और अक्ल ज़ाहिरियत के थे, ठीक है, उन्हें पता था किबला इधर है, वो अपने एनालिसिस में रहे। उनमें से किसी ने सोचा कि शायद सरकार का वज़ू साकित हो गया, वो तो शायद वज़ू करने जा रहे हैं, वो पीछे इधर को क्यों 180 डिग्री पे जो मुड़ गए हैं वो, ठीक है। और लेकिन फिर ये देखा कि वो तलावत भी करते जा रहे हैं, पीछे खड़े हैं तो आवाज़ पीछे से आ रही है, अब हम उधर को घूम जाएं। लेकिन मसला ये था कि उन्हें तो यही पता है किबला हमारा इधर है। अब उनके ईमान का फर्दर टेस्ट था, ये गुंजाइश तो दे दी गई, क्योंकि ईमान में भी दर्जे हैं, और कुछ लोग तो फ़ौरन घूम गए और कुछ नहीं घूमे। अब कहा गया कि आज का दिन इस वक्त तो जो भी थे, चूँकि वाज़े अहकामात नहीं थे, तो रिफ्लेक्सली कुछ मुड़ गए कुछ नहीं मुड़े, दोनों की नमाज हो गई है। लेकिन आइंदा अब मुंह इधर को करना है। अब ये एक और बुत टूट रहा था, पिछले काबे का बुत, ठीक है, अब इस किबले की तरफ चेहरा हो गया, ठीक। इसमें भी नुसरत की एक कवाली थी, ज़रा चला देना, छोटा सा क्लिप था। ये समझते हैं सनम में कुछ है, हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है, मुस्लिम ये समझते हैं हरम में कुछ है। ये दोनों गलत हैं अपनी कजफहमी से, हम तो यही समझते हैं कि बस तू ही तू इसमें क्या गुफ्तगू, उसमें कोई बहस ही नहीं है, ठीक है। अब सनम कहते हैं बुत को कि चलो एक एसी चला दो, उन गर्मी हो गई तो छोटे वाला चला दो, कि उधर तो नहीं गर्मी ज़्यादा, या उधर वाला चला दें, यही चला दें। तो हिंदू ये समझते हैं कि सनम है बुत खाने में, और मुसलमान समझते हैं कि काबे में, और वो कहता है कि हमें तो ये समझ है कि तू ही तू है, इसमें क्या हर तरफ तू ही तू है। अब सरकार दो आलम के ज़ाहिरी हयात में किबला की तरफ ही नमाज हो रही है, ठीक है। अचानक फ़तह मक्का हो जाती है, फ़तह मक्का होती है और सरकार मौला अली को कहते हैं कि सारे बुत अंदर से तोड़ो। वो तोड़ देते हैं, 360 के करीब या 313 बुत थे, तोड़ दिए। और सरकार कहते हैं अब ये अल्लाह का घर है, हालांकि नमाज पहले भी उधर ही मुँह करके हो रही थी,
ठीक। और सैयदना बिलाल को कहते हैं कि बिलाल ऊपर चढ़ के अजान दो। काबे की हुर्मत जो है उससे ज़्यादा मोमिन की हुर्मत है, ठीक है। मोमिन अगर है तो उसकी हुर्मत काबे से ज़्यादा है। बिलाल ऊपर चढ़ गए हैं और ऊपर चढ़ के चुप करके खड़े हैं। कुछ टाइम गुजर गया, अब सरकार उन्हें कहते हैं, पर्दा बहरहाल पर्दा होता है लेकिन बहरहाल कहीं सिर की जाता है, होता पर्दा ही है ना। तो उसे कहते हैं कि बिलाल तुम अजान नहीं दे रहे। वो कहते हैं सरकार पहले तो मैं काबे की तरफ चेहरा करके अजान देता हूँ, अब ऊपर खड़ा हूँ, मैं घूमी जा रहा हूँ, तमाली ही पै गया, अजान किधर मुंह करके देनी है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब मुंह किधर करना है। तो कहते हैं आज हम जिधर खड़े हैं उधर मुंह करके अजान दो, ठीक है, हमें देख के अजान दो। अब ये क्या बात है? तो यही बात है। तो ये वो कह रहे हैं कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू, ठीक। ये सूफ़ी बरकत अली साहब कह रहे हैं कि अब सरकार तो सामने नज़र नहीं आते, तो आपको कोई ना कोई उनका सबॉर्डिनेट नज़र आ जाता है, कोई वली नज़र आ जाता है। वो वली आपको बंदगी सिखाएगा। वो बंदगी कैसे सिखाएगा? वो बंदगी एक ही सूरत में सीखी जाती है, अगर आपको इश्क हो जाए। जब आपको इश्क हो जाए अगर, तो उसमें माशूक जो होता है वो बेऐब होता है। ये होता है मानना। अहले हदीस नहीं, हम नहीं किसी को मानते, सही कहते हैं, लेकिन उन्होंने हो जाए ना इश्क किसी ना, वो बाबे किसी को नहीं मानते, लेकिन जिद ना इश्क होया उन्होंने पीछे ठंडियाँ हवा पढ़ते फिरते हैं। फिर कहते हैं हुसैन जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, नहीं कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो। वो कैस को तो सिंबल बना लिया ना आशिक का, लेकिन अगर वैसे बात देखी जाए तो माशूक कोई भी हो उसमें नहीं खामियां नज़र आती। उन्होंने मनन डे होंगे ने, उधर कोई भी नहीं कहता मैं नहीं किसी को मानता, उसके सिवा मानते ही किसी को नहीं, ठीक है। तो इश्क अगर हो जाता है, दिल की बैत हो जाती है, दिल एक है ना, एक की जगह ही दिया जाता है। तो जब दे दिया जाता है तो उसके बाद खोपड़ी वैसे ही फारग हो जाती है, जहाँ दिल झुके वहाँ सर झुका, ठीक। अब जिसके पीछे झुक गया है वो जो कुछ कराई जाएगा आपकी ऑटोमेटिक बंदगी उसकी होनी है, ठीक है। चाहे वो आपकी बेगम है, लोग यही कहेंगे ना जन मरीद है, रन मरीद है, थल्ले लगा है, जो भी है, उसको कोई फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी में अगर आपने ऐसे कोई रन मरीद देखे हैं या जन मरीद जो लफ्ज़ बोलते हैं या बीवी के थल्ले लगे ने, ठीक है, तो आपको तो पता ही है, देखा है आपने। तो वो जैसे आप कहते हैं वो बेचारा वैसे यस सर करता है कि नहीं करता, ठीक है ना। आशिक के मतलब वो कादा आशिक है जिन्होंने मशूक नू कहना पवे। मशूक तो ऐसे देखते हैं तो आशिक कर गुजरा होता है उस वक्त तक, ठीक है। तो वो ये तो कुछ मानना हुआ ना किसी को, ठीक है। अब कोई बंदा ही बंदगी सिखाता है। अब वो बंदा जब किसी की बंदगी में ये हाल हो जाता है तो आखिर में जो सुचल मुर्शद होता है वो जब देखता है कि उन्हें मेरी जान नहीं आ गया है, ठीक है, बोर हो जाते हैं ना, वो कहते यार होना है कि होना है, पिछे ही पै गया नाले हुण कोई होर, ठीक है। देखना तो सारे वर्कर हैं, सोने दोने तंग ना करना। तो वो सुचल मुर्शद ने भी आखिर में अपने आप को माइनस करना होता है, ज़ीरो करना होता है, कह देता है यार मैं नहीं गा कोई और है, मैं जो नज़र आ रहा हूँ। अब वो कहता है नहीं, तो कहता है यार मेरे जिस्म के इजाज़ से फारिग हो जाओ, ठीक है, तुम मेरी रूह से जुड़ो, ठीक है। रूह जो है कुछ नहीं बेटा, उस पर आसेब नहीं आता तो वो तारी हो जाता है, ठीक है। किंतु पुत्र कंट्रोल कर तू की करने लग पैना। तो खैर अगर आपका वो ताल्लुक़ बन जाता है, जैसे सैयदना अब ऐसे करनी यमन में बैठे हुए हैं,
तो वो वहाँ से कनेक्शन में हैं, ठीक है। अदब का तकाजा ये है कि वो बहरहाल उनका हुक्म और वो सारी बातें वो मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, मैं रंजा कर दी नहीं, मैं आपको रांझा हुई। जिस वक़्त सैयदना अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों मिलते हैं उनसे, तो उनसे पूछते हैं, वज़ू ने लगता है कि ये ठीक नहीं कर रहे, तो दरिया में खड़े वज़ू कर रहे होते हैं, जिस्म पे उनके बाल बहुत ज़्यादा थे। हुजूर ने उन्हें निशानियाँ उनकी दो बताई थी। उन्होंने कहा जी हम उन्हें जब मिलेंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा एक तो उसके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा हैं, हुजूर को वहाँ बैठे पता है उसके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा उसका हाथ जो है ना वो इतना वाइट होगा कि तुम्हें लगेगा कि शायद इसे बर्स है, यद्दे बैज़ा लिए फिरते हैं आस्तीनों में, ठीक है। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है देखेंगे। और जब वो उन्हें ढूंढते गए उस इलाके में तो लोगों को पहले समझ ही नहीं आई, क्योंकि ये किसी बहुत दरवेश मलंग सूफ़ी बाबा जी पहुंची हुई शख्सियत का पूछ रहे हैं। लोग कहते थे कोई नहीं का, ठीक है। बहरहाल वो निशानियाँ बताने की कोशिश करते तो अचानक लोग कहते हैं कि यार वो उस पागल चले की बातें तो नहीं तुम लोग कर रहे। यमन के लोग बहुत तेज़ थे, तो वो एक वो दीवाना है, आप लोग कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे। मतलब खलीफा भी आ गया है। अब वो खलीफा उस वक़्त ये नहीं था कि वहाँ पे यमन की सड़कें ब्लॉक हो गई, झंडियाँ सड़कों ते लगियां ने, वो जी की है जी ए जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं या कोई सरबराह मुमलिकत आ रहा है, ट्रैफिक बंद है, बच्चे बेचारे गर्मी में सड़क पे झंडियाँ दे के खड़े किए हुए हैं, उनका अपना बड़ा प्रोटोकॉल। और नहीं वो दोवें घोड़ियाँ धक्के खाते उत्थे जान रहे हैं, वो मट्टी से अट्टे जो भी है तारुफ करा दिया, बताया जी हम वो ठीक हो गए, ठीक है। इस्लाम की ताकत सारे बराबर ने, ठीक। तो वो उन्हें पूछ रहे हैं तो उन्होंने एज ए मुसाफिर तो उन्हें गाइड करना है। तो लोग परेशान हैं थोड़े से करन के कि यार किसको ढूंढते आ गए हैं ये। अब वो अचानक कहते कि जी वो चला तो नहीं जिसको सारा गाँव ही पागल बना लेता है। उनका क्या मतलब है? उन्होंने कहा ये उसको कोई बंदा कहता ना जी मेरा एक ऊँट है, इसको खिला पिला लाओ, चरागाह में ले जाओ, इन्हू चरा लिया। वो कहता है एक रोटी लूँगा मैं। वो कहते चलो ठीक है एक रोटी ले लो और सारा दिन इसको खिला पिला के ले आओ। उसी देर में दूसरा बंदा कहता है कि यार मेरा भी ऊँट ले जा। वो कहता है ठीक है दे दो। वो कहते क्या लोगे? वो कहते वो एक रोटी में चाहिए, मैं ले लिए, बस ठीक है तू कर देना। तीसरा कहता यार मेरा भी ले जा, तू ले लो एक रोटी। वो कहते नहीं मैंने तेरी रोटियाँ क्या करनी। तो वो एक रोटी में पूरे गाँव के ऊँट ले जाता है, पूरे गाँव के ऊँट वापस ले आता है। और वो असी तो तुर बनाया है, तुसी कहते फिर देखो बड़ी हस्ती कोई पाक क्या है। तो उन्हें समझ आ गई कि उस वो कैमोफ्लाज्ड हैं और इन लोगों को पता ही नहीं है। और फ़कीर ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा कहाँ होगा? उन्होंने कहा जी इधर ही दरिया के किनारे वो चलार जानवरों की देखभाल कर रहे होते हैं चरागाह में, और उधर ही होगा कहीं, उधर देख लें जा। उधर गए थे तो वो पानी में खड़े, दरिया का किनारा दरिया था या जो भी पानी की झील, वहाँ खड़े वज़ू कर रहे थे अपनी तरफ से। तो इन लोगों को लगा कि यार ये तो वज़ू की तरतीब ही ठीक नहीं है, या ये किस तरह का वज़ू कर रहे हैं। और ये भी जहन में था कि ये तो हुजूर से मिले नहीं, तो इन्हें क्या पता। अब पता नहीं ये वाक़यात कितने सही हैं, मैंने पढ़ा ऐसे ही है। तो उन्होंने सलाम किया उन्हें ऊंची आवाज़ में कि अस्सलाम वालेकुम या अवैस। उन्होंने कहा अगर अवैस होगा तो बोल भी देगा। देखा वैसे बाल ज़रा जिस्म पे हैं ज़्यादा, हाथ भी एक वाइट सा लग रहा था। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम या अवैस। तो ऐसे देखा तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या उमर या अली। दोनों घोड़े उतरे। मैंने कहा आपने हमें कैसे पहचाना है? मैंने कहा मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचाना है, ठीक है। जिस्म की शनासाई नहीं है, ये रूह की आंख से आपकी रूह को मैं जानता हूँ। बैठ गए आपस में। अब उन्हें कहने लगे असल में वो सरकार के साथ आप नहीं रहे हो तो आप वज़ू हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक। उन्होंने कहा आप लोग तो वाकई सरकार के साथ रहते हैं, तो उनकी बवें कैसी हैं?
होता है ना, उनकी आंखें कैसी दिखती हैं, वो देखते कैसे हैं। अब उनमें से एक कहने लगे कि हमें ज़रा मिली हुई हैं और आंखें ज़रा जो भी डिस्क्रिप्शन थी। दूसरे कहने लगे नहीं नहीं मिली नहीं हुई हैं, उनमें थोड़ा गैप या कुछ ऐसे हैं। वो दोनों आपस में एडजस्टमेंट कर रहे नहीं ऐसे। वो आराम से बैठ कहते हैं इस तरह तो नहीं देखते। उन्होंने देखा तो बिल्कुल, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ऐसे ही दिखते हैं। उन्होंने कहा अच्छा वो जंग ओहद में कौन से दांत शहीद हुए थे उनके? वो कह रहे कि जी ये वाले दो थे, दूसरे कह रहे नहीं ये वाले दो थे शायद। तो थोड़े से मुस्कुरा के कहते हैं इस तरह तो नहीं दिखते थे। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही दांत उनके, ऐसे ही। अब ये अल्लाह जाने कितनी सही, लेकिन ये आशिक वहाँ से बैठा ये तो देख रहा है, लेकिन ये नहीं उन्हें पता चला कि सरकार पर्दा कर गए जहाँ से। उन्होंने कहा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो सरकार ने आपके लिए एक अमानत दी थी, वो देनी थी। तो क्या अमानत थी? उनका हाल क्या है, कैसे है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये उन्होंने अपना जुबा भेजा है और उन्होंने कहा था कि अवैस को कहो कि इसको पहनने से पहले क़यामत के दिन मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ कर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं और फ़कीर से कह रहे हैं। हज़रत अवैस ने रोना शुरू कर दिया ऊँची ऊँची आवाज़ में। मैंने कहा मुझे पहले ही पता था मेरे साथ ये होगा, क्योंकि उन्होंने सरकार से ये वादा लिया था कि अगर आप मुझे मना कर रहे हैं कि ना आओ, मामा की खिदमत करो और जब तक मामा इजाज़त दे नहीं आना, या फिर मामा दुनिया से चली जाएगी तो आ जाना। अब उनकी वालदा फ़ौत हुई, उन्होंने इजाज़त नहीं दी उन्हें ट्रैवल करने, ठीक है। उनकी वालदा फ़ौत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में कि इन दोनों को आए और उन्होंने इन दोनों को कहा कि फ़ौरन करन पहुँचो, मेरा फ़लाँ जुब्बा ले जाओ और उधर जाके उसको ऐसे दो और उसे कहो कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, क्योंकि अगर वो यहाँ मदीना मुनव्वरा आ गया तो मैंने उससे वादा किया था कि कोई मसला नहीं, मैं या मेरा जुब्बा तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। मैंने उससे ये वादा किया था कि कोई बात नहीं, अभी तुम अपनी माँ की, वो बूढ़ी हैं, उनकी खिदमत करो, उनकी बात मानो, ठीक है, और तुम जब भी मदीना मुनव्वरा आओगे, उसने कहा था कि मेरे से वादा करें आप मुझे मिलेंगे। तो मैंने उसे कहा था कि हाँ तुम मदीना आओगे तो मैं या मेरा जुब्बा तुम्हें ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक। अगर वो मदीना आ गया और उसने मुझे आवाज़ दे दी तो मुझे शरीयत साकत करके बाहर आना पड़ेगा। वो महकमा हो रहा है ना, उधर शरीयत नहीं लगती, तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा। इसलिए उसको वहीं रोको और मेरा जुब्बा पहुँचा दो, ठीक है, बाकी वो आप समझ जाएगा। वो जुब्बा जब उन्हें देने दिया तो वो रोना शुरू हो गया। उन्होंने कहा मुझे पता था कि ये मेरे साथ हो जाएगा। अब रोई जा रहे हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि आप ये जुब्बा पहने और दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि वो सरकार की उम्मत को बख्श दे, क्योंकि उन्होंने ये वादा लिया था। और साथ हज़रत उमर सोच भी रहे हैं कि यार की सिस्टम है, ये क्या है और ये क्या जुब्बा इन्हें दिया जा रहा है। उन्होंने खुद फटी हुई एक गुदड़ी सी पहनी हुई थी। तो हज़रत उमर ने वो जब जुब्बा पहनने लगे, उन्होंने दुआ की या अल्लाह अब बख्श सारे स्टाइल ही को अपना उनका, ठीक। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये जुब्बा पहनने लगे हैं तो आप ना ये मेरी खिलाफत भी ले लें, तो ये जो गुदड़ी है ना फटी हुई, ये आप मुझे दे दें। उन्होंने उसी के ऊपर, फटी हुई गुदड़ी के ऊपर ही वो जुब्बा पहना। मैंने चल रहा है यहाँ, बेवकूफ़ नहीं का। तुम्हें किसने कहा था ये पहनो, ये सीट लो? तो तुमर को कहा, तुम्हें किसने कहा था कि ये सीट लो, एक कांटों की सीट पे बैठो? मैं नहीं बैठना था। जब पहली बार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा, किसी तरफ जैसे बातें कर रहे हैं, और उनसे पूछा था कि आप किससे बातें कर रहे हैं, कौन है, क्या है? तो उन्होंने कहा एक दीवाना है यमन में, मेरा यार है, दोस्त है।
तो मेरा पागल दीवाना है, तो उससे बातें कर रहा हूँ, वो बातें करता रहता है। तो सैयदना अबू बकर साहब बड़ी वो, उन्होंने कहा जी हमने भी उससे मिलना है। उन्होंने कहा तुम तो नहीं, एक वक्त आएगा तो उमर और अली उससे मिलेंगे। तो अब वो होता था कि ऐसी क्या बात है कि उसका क्या फेल है या क्या बात। तो उन्होंने पूछा जी उसका क्या फेल है, ऐसी बात क्या है या क्या है, कौन है वो, हम उससे मिलना चाहते हैं, बुला लें तो उन्होंने कहा कि मैंने उसका जितना बता दिया इतना ही काफ़ी है। वो इतनी हया वाला है, शर्मीला इतना है, इतनी हया वाला है कि क़यामत वाले दिन भी जब उसको जन्नत में जाना होगा, उसको इस पे भी इतनी शर्म आ रही होगी कि अल्लाह मियाँ मुझे इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ उसकी शक्ल के 70,000 फरिश्ते बनाएगा, उनके दरमियान में कहीं अवैस होगा, और वो चाहेगा कि एक ही शक्ल के सारे लोग, किसी को पता ही नहीं चलेगा अवैस कौन है, तो मैं उसे तुम लोगों से काम मिलवा दूँ। लेकिन एक वक्त आएगा तो फिर ये दोनों मिलेंगे, हुजूर ने ये कहा। अब पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये है ही सारी अफसानवी कहानी है, ये पता नहीं है कि नहीं। ठीक, खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह का नबी बेहतर जानता है ना। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला